शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्वाहन में स्कूल प्रबंधन समिति की मीटिंग एसएससी प्रधान मनोहर लाल ठाकुर की अध्यक्षता में की गई। शिक्षा संवाद के दौरान स्कूल में विद्यार्थियों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में विचार चर्चा की गई। अभिभावकों ने स्कूल में अध्यापकों की कमी पर भी रोष व्यक्त किया। उन्होंने सरकार से अध्यापकों की कमी को पूरा करने की अपील भी की है और कहा कि यदि सरकार 1 महीने के अंदर अध्यापकों की कमी को पूरा नहीं करती है तो वह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे या फिर अपने बच्चों को किसी अन्य स्कूल में दाखिल करवा लेंगे। गौरतलब है कि स्कूल में क्लर्क का पद लगभग 25 साल से खाली है। डीएस और पीईटी का पद 10 सालों से रिक्त है। श्री नैना देवी जी से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। सर, अपना आप नाम बताएंगे और आपके कितने यहाँ पे बच्चे इस पाठशाला में पढ़ रहे हैं? मेरा नाम नारायण दास, गांव मलौन। मेरा एक बेटा पढ़ रहा है इस पाठशाला में जो +2 में आई। तो आज यहाँ मीटिंग रखी हुई थी, सीएमसी की मीटिंग थी। तो यहाँ प्रधान जी मनोहर लाल जी भी उपस्थित थे, इन्होंने भी हमें बुलाया था। तो इसमें जो कमियाँ पाई गई, कितने टीचर कितने पद खाली है, उसको देख के हमें बड़ा दुख हो रहा कि गवर्नमेंट बोल रही है हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ हुआ। जो मेन समस्या है वो बच्चों की पढ़ाई की है हर आदमी के लिए। अगर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं क्या सोचूंगा कि सरकार क्या कर रही है इस टाइम। इतने टीचर खाली होने के बावजूद क्या पढ़ाई का उम्मीद करेंगे। एक आदर्श स्कूल का नाम दिया गया स्वाहन स्कूल को। मैंने अपना बेटा प्राइवेट स्कूल से हटा के इस स्कूल में डाला कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होगी, आदर्श नाम है स्कूल का। लेकिन जब मैं टीचरों की इतनी जनसंख्या कम देख रहा हूँ तो मैं क्या महसूस करूँगा सर। तो इस बात के लिए मैं सरकार से विनती करूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक्शन ले। इस स्कूल में जितने टीचर ज़्यादा से ज़्यादा पूरे किए जाएँ। और भी कई स्कूल ऐसे हैं मेरे साथ, जनाली में है, पंगवाड़ा में है, जहाँ टीचर की बहुत कमी है। यानी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि स्कूल चल कैसे रहे, सरकार क्या सोच रही है इनके बारे में। धन्यवाद जी। चर्चा में जो है, इस शिक्षा संवाद में जो चर्चा की गई, सभी पेरेंट्स ने जो है अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जो चिंता जताई है और पेरेंट्स ने ये भी वहाँ पर निर्णय लिया कि यदि ये पद जो हैं 1 महीने के अंदर नहीं भरे जाते हैं तो ये पेरेंट्स सभी अपने बच्चों को इस स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर होंगे। तो मेरा ये शिक्षा विभाग से भी अनुरोध रहेगा कि ये जो रिक्त पद जो सरकारी स्कूलों में हैं, इस हमारे जो ये स्कूल है इसमें खाली चल रहे हैं, इनको जल्दी से भरा जाए। क्योंकि हमारे जो है पहले से ही जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें बच्चों की कमी है। कारण उसका यही रहता है कि हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं होता, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दी जाए और सभी पेरेंट्स जो है संतुष्ट हों। इसके अलावा और भी जो चर्चा हुई वो बहुत ही सार्थक रही। सभी पेरेंट्स जो हैं इस बात के लिए भी तैयार हैं कि बच्चों में जो है डिसिप्लिन की भावना हो और उनके सभी कार्य जो हैं डिसिप्लिन में रहते हुए हों। और इन बच्चों को जो है हफ्ते में 2 बार जो है ट्रैक सूट में आने की अनुमति दी जाए और उनको ट्रैक सूट लगाया जाए। और भी इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे स्कूल में डेवलप किया जाए। तो उसका भी मेरा पूरा प्रयास यही है कि बच्चों को जो है सुविधाएं वो सभी मिले जो प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है और हमारी जो कमी आज सरकारी स्कूलों में बच्चों की हो रही है वो ना हो। क्योंकि हमारी सरकार की भी ये कोशिश है, तो उस कोशिश को सार्थक करने के लिए सरकार के से अनुरोध है कि ये सभी पद जो हैं स्कूलों में, इस स्कूल में जो हैं जल्दी से जल्दी भरे जाएं और बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित ना हो। ये बच्चों की भी चिंता है वो भी दूर हो और मेरी अपनी जो निजी चिंता है वो भी यही है। क्योंकि मेरा जो यहाँ पर होना जो है वो इसीलिए है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सुविधा मिले और उनका भविष्य सुरक्षित हो। पेरेंट्स को भी इस बात की खुशी हो कि उनके बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ के जो हैं अच्छे उच्च पदों पर जाएँ। तो मैं सभी का पेरेंट्स का जो है एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। सर, कितने स्ट्रीम आपके यहाँ पे चल रहे हैं? इस स्कूल में 300 के करीब जो है बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इस स्कूल में 3 स्ट्रीम जो चल रहे हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स।
हमारे जो कॉमर्स के अध्यापक ना होने की वजह से कॉमर्स स्ट्रीम जो है कई वर्षों से जो है बंद पड़ा है। तो मेरा ये भी अनुरोध है कि सरकार जो है यहाँ पर कॉमर्स के जो पद खाली चल रहे हैं उनको भरने की कृपा करें और हम तीसरे स्ट्रीम को भी यहाँ लागू करें, शुरू करें, ये मैं ऐसा मानता हूँ। डॉक्टर साहब, हिम लाइव 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ हैं एसएमसी के प्रधान, जो इस पाठशाला के एसएमसी के प्रधान हैं, श्री मनोहर लाल ठाकुर जी। मनोहर लाल ठाकुर जी, सबसे पहले तो हिम लाइव 24 पे आपका स्वागत है। तो आज की जो है आपकी मीटिंग थी सर, तो क्या कहना चाहेंगे, किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई, क्या क्या प्रस्ताव पास किए गए, और सबसे बड़ा जो अहम आप यहाँ पे सामने मुद्दा आ रहा है, टीचर्स की कमी, क्योंकि 3 स्ट्रीम होने के बावजूद 2 स्ट्रीम चल पा रही हैं, एक आर्ट और साइंस। बताया जा रहा है कि कॉमर्स स्ट्रीम में एक भी अध्यापक नहीं है, जिसके कारण वो शुरू नहीं हो पा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, सबसे पहले तो एसएमसी कमेटी की तरफ से हिम लाइव 24 का आपका स्वागत करते हैं। और रही बात, आज शिक्षा संवाद के तहत पेरेंट्स की मीटिंग बुलाई गई थी, और उसमें मैं सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपना बिजी लाइफ का टाइम निकाल के यहाँ उपस्थित हुए। और उसमें सबसे पहले हमें जो हमारे सामने बात आई वो आई टीचर्स की। तो हमारे यहाँ कम से कम इस कॉम्प्लेक्स में 15 टीचर्स की पोस्ट खाली है। और इसमें क्या है कि अपने एक तो हमारे पीईटी की पोस्ट कम से कम 10-12 साल से वैकेंट है, और डीएम की भी इतना ही टाइम उसमें भी हो गया, और क्लर्क की तो यहाँ मतलब कम से कम 20-25 साल से पोस्ट ही रिक्त है। और उसमें प्रिंसिपल सर क्या कर रहे हैं कि कभी एक टीचर को, कभी दूसरे टीचर्स को, उनको कंप्यूटर पे बैठाते हैं, डाक बनवाते हैं, वो एक्स्ट्रा बोझ जो टीचर पर पड़ रहा है। और सबसे पहले मेरी सरकार से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से और एजुकेशन मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहाना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लरिकल स्टाफ की, उसके बाद टीचर की तो है ही है। तो जब हमारे सरकारी स्कूलों में टीचर ही नहीं होंगे तो अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, चाहे वो कर्जा लेंगे, कुछ भी करेंगे, ज़मीन को गिरवी रखेंगे, वो अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की ओर भागेंगे। तो अगर हमारे सरकारी स्कूलों में जो स्ट्रेंथ है वो क्यों कम हो रही है? यही कारण है कि वहाँ टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर टीचर हमारे पूरे होंगे तो कुछ जैसे हमारे नारायण दास जी थे, इन्होंने प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। तो वो क्यों करवाया कि मुख्यमंत्री आदर्श स्कूल है, यहाँ अच्छा स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिल रही होगी। जब इन्होंने आज इनको पता